जिन लोगों ने भी इग्नू में एडमिशन ले रखा है और लाइब्रेरी साइंस का कोर्स परस्यू कर रहे हैं, यानी कि बीएलआईएस का कोर्स परस्यू कर रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन मोड से हो या फिर ओडीएल मोड से हो, डिस्टेंस लर्निंग मोड से, तो उनके लिए इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे उनके जो एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले हैं। तो अलग अलग सब्जेक्ट कोड जो है उनके BLI 221 से लेके BLI 229 के सीरीज वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लेक्चर्स आ रहे हैं। तो हम अपने इस सीरीज में देखेंगे कि BLI 226 मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर जो हमारा एक सब्जेक्ट है, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या होंगे और किस तरह से हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस निकालेंगे या फाइंड आउट करेंगे। एनालाइज करने के बाद अपना पूरे लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर को आप देखेंगे। जब 4 to 5 ईयर लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप निकालते हैं तो उन पे आप देखिए, उनको कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो रिपीटेड होते हैं। हमें उन्हीं क्वेश्चंस को आप उनको किनारे करके उनको टिक मार्क कर लीजिए अपनी जो भी हेल्प बुक हो या इग्नू की जो भी आपकी गाइड बुक हो उसमें, ताकि आपको जब लास्ट में पढ़ना रहे तो आपको टॉपिक्स जो हैं बहुत चुनिंदा हो जो आपको पढ़ने हो और जल्दी से आप उनको ख़त्म कर सकें। तो हम BLI 226 का आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, जून 2022 का ये पेपर है। यहाँ पे देखिए कैसे क्वेश्चंस हम देखेंगे जो रिपीटेड है। आप यहाँ क्वेश्चन 1.1 देखिए, एनुमरेट द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, डिस्कस प्लानिंग इन डिटेल। ये क्वेश्चन देखिए आया हुआ है इसमें आपके इस पेपर में, जो कि आपका जून 2022 का पेपर है। फिर हम ये देखेंगे सेम यही क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन पेपर जो हमारा है वो जून 2021 का है। आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे भी सेम आया हुआ, मैनेजमेंट से आपके क्वेश्चंस आए हैं। एनुमरेट द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, डिस्कस द नेचर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। यानी इससे ये पता चलता है क्वेश्चन सेम मैनेजमेंट के रिपीट होगा फंक्शंस के। इसका मतलब ये है कि एक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको डिटेल में पढ़ना है। फिर इसी प्रकार से हम और भी देख सकते हैं। देखिए लास्ट सेम जून 2022 के पेपर में आप यहाँ पे देखिए डिफाइन TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में आपको यहाँ डिफाइन करना है और उसके एप्लीकेशंस क्या है लाइब्रेरी में उसके बारे में आपको बताना है। तो आप नेक्स्ट फिर पेपर में देखिए 2021 जो आपका पेपर है जून में, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हैं डिस्कस हाउ टू यूज द प्रिंसिपल ऑफ TQM इन लाइब्रेरी, यानी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का यहाँ भी क्वेश्चन रिपीट किया गया है। तो इस प्रकार से जब हम एनालाइज करते हैं क्वेश्चन पेपर को तो हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स अपने आप चूज कर पाते हैं। तो इसी प्रकार से हम अगला क्वेश्चन पेपर देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन पेपर है आपका जून 2019 का, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे शॉर्ट आंसर्स में देखिए ब्राउन चार्जिंग सिस्टम के बारे में और कंट्रोल मेथड्स फॉर सर्कुलेशन सिस्टम के बारे में पूछा गया है। आप नेक्स्ट जो आप देखेंगे कि आपको भी यहाँ पे ये फरवरी 2021 का आपका पेपर है, इसमें भी आपको ये क्वेश्चंस रिपीटेड है। देखिए यहाँ पे इसमें ये लिखा है, डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन परफॉर्मिंग द फंक्शंस ऑफ ब्राउन एंड न्यूयॉर्क चार्जिंग सिस्टम, यानी कि यहाँ पे भी ब्राउन चार्जिंग सिस्टम के बारे में एक टॉपिक, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो सेम यानी समझ में आ गया कि ये ब्राउन जो है ब्राउन चार्जिंग सिस्टम ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में कंप्लीट डिटेल स्टडी करनी है क्योंकि इससे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं हर साल या हर दूसरे साल। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आप देख सकते हैं इसमें कि आपको आगे और भी चीज़ें, इसमें कई सारी रिपीटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से क्या होता है ना कि आपको एनालाइज करना होता है लास्ट ईयर जो पेपर होते हैं, ठीक है, उनको एनालाइज करने के बाद ही आप ये जान पाते हैं कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। तो इसी प्रकार से और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप या तो फिर आप देखिए ये हमारा यूनिट 1 है। यूनिट 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, जो कि आपको ई ज्ञान कोश पे इग्नू के मिल जाएगा। इसका PDF आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आपका सब्जेक्ट वाइज BLI 221 से लेके सब 229 तक अवेलेबल है। तो यहाँ पे देखिए कि आपके टॉपिक हैं यहाँ पे मैनेजमेंट के। तो आप क्या करेंगे, देखिए पढ़ने का एक और तरीका होता है आसानी से। देखिए स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए ताकि आपके नंबर अच्छे आ सके कम मेहनत में। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पे टॉपिक हो गया आपका मैनेजमेंट। तो अब आप क्या करिए, अब मैनेजमेंट से जितने क्वेश्चंस आए हुए पिछले 3-4 साल के पेपर में उनको टिक कर लीजिए और उसके बाद देखिए वो क्वेश्चंस के इस पे टॉपिक्स में आंसर है कि नहीं। जैसे देखिए ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेलर्स प्रिंसिपल, फॉल्स प्रिंसिपल, ये आपको जरूर मिल जाएगा पिछले लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में, यानी इसको आपको पढ़ना है डिटेल में।
या फिर जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिया हूं उसमें से अगर आप चूज कर लेंगे, टॉपिक उठाइए और उसके बाद उसमें देखिए कि वो क्वेश्चंस आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसमें मैच है कर रहे हैं वो टॉपिक, तो उस टॉपिक को आप यहाँ से उठा के इस यूनिट 1 से पढ़ लीजिए, फिर यूनिट 2, यूनिट 3, ऐसे करके आप कंप्लीट डिटेल स्टडी कर सकते हैं और आप बहुत अच्छे मार्क्स से उसके बाद BLIS के एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि BLI 226 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैंने काफ़ी एनालिसिस करने के बाद लास्ट ईयर पेपर्स के वो मैंने टॉपिक्स और क्वेश्चंस यहाँ पे स्क्रीन पे दे रखे हैं। तो आप देखिए ये जो आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज मैनेजमेंट लेवल एंड मैनेजरियल स्किल्स एंड इट्स फंक्शन, इसके बारे में आप डिटेल स्टडी करेंगे। फिर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में आपको टेलर्स प्रिंसिपल, फॉल्स प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा दोनों डिटेल में। फिर डिफाइंड TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में आप पूरा कंप्लीट स्टडी करेंगे, उसके एप्लीकेशंस के बारे में, उसके प्रिंसिपल्स के बारे में कंप्लीट डिटेल स्टडी करेंगे। उसके बाद इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चेंज मैनेजमेंट कंसेप्ट के बारे में आप पूरा डिटेल स्टडी करेंगे। फिर यहाँ अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, डिस्कस इन ब्रीफ एक्विजिशन प्रोसेस एंड एक्सप्लेन पॉपुलर 3 डॉक्यूमेंट सिलेक्शन प्रिंसिपल। डॉक्यूमेंट सिलेक्शन प्रिंसिपल के बारे में आप डिटेल स्टडी करेंगे। फिर डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोसीजर ऑफ एक्विजिशन ऑफ सीरियल्स, इसके बारे में भी आप डिटेल स्टडी करेंगे। फिर व्हाट इज सर्कुलेशन वर्क इन लाइब्रेरीज एंड ऑल्सो एक्सप्लेन ब्राउन चार्जिंग प्रोसेस एंड न्यूयॉर्क चार्जिंग सिस्टम। तो इन देखिए सर्कुलेशन प्रोसेस के बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें ये ब्राउन सिस्टम और न्यूयॉर्क सिस्टम चार्जिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में भी आपको पढ़ना है। एक्सप्लेन कंट्रोल मेथड ऑफ सर्कुलेशन सिस्टम विथ डिटेल, इसके बारे में भी आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। चेंजिंग कंसेप्ट ऑफ लाइब्रेरी बिल्डिंग एंड स्पेस नीड्स ऑफ लाइब्रेरी बिल्डिंग एक्सप्लेन इन डिटेल। डिस्कस प्लानिंग ऑफ लाइब्रेरी बिल्डिंग, लाइब्रेरी बिल्डिंग और प्लानिंग कमेटी के बारे में आप कंप्लीट स्टडी करिएगा। एक्सप्लेन स्पेस मैनेजमेंट इन लाइब्रेरीज, स्पेस मैनेजमेंट क्या होता है लाइब्रेरीज में, किस प्रकार से, इसके बारे में स्टडी करिए। एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन लाइब्रेरीज एंड व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फंडिंग ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज। लाइब्रेरीज की फंडिंग के बारे में आपको स्टडी करनी है, कंप्लीट डिटेल स्टडी करनी है। फिर बजटिंग मेथड्स एंड टेक्निक्स विथ ऑल टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज। बजटिंग मेथड्स, देखिए बजटिंग के बारे में भी लाइब्रेरीज के जितने भी बजटिंग के टॉपिक्स हैं उनकी स्टडी कर लीजिएगा। उसके बाद फिर आप यहाँ देख सकते हैं बजटिंग मेथड्स एंड टेक्निक्स के बाद आपका नीड एंड पर्पस ऑफ HRM एंड इट्स फंक्शंस वेरियस, इसके बारे में आपको ह्यूमन रिसोर्स जो मैनेजमेंट है उसके बारे में आपको लाइब्रेरी के अंदर उसका क्या यूज़ है, उसकी क्या पर्पस है, उसके बारे में आपको डिटेल स्टडी करनी है, उसके फंक्शंस के बारे में। तो इस प्रकार से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपको पढ़ने हैं। देखिए इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ने का वो तरीका सबसे अच्छा है कि आप टॉपिक उठाइए, फिर देखिए आपके इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में क्वेश्चंस कहाँ, वो जो टॉपिक है वो कहाँ मिलेगा, तो उसको टिक करिए और उसको पढ़िए। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आप टॉपिक क्वेश्चन देखिए, टॉपिक उठा करके, और उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में ये टॉपिक है कि नहीं, उनको फिर कंप्लीट डिटेल स्टडी कर लीजिए। इस प्रकार से आप स्टडी कर सकते हैं, जिससे आपको कम मेहनत और लेस एफर्ट में यू विल स्कोर गुड एंड एक्सीलेंट मार्क्स। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरी हो इग्नू या फिर लाइब्रेरी साइंस से, तो आप KT रिपोजिटरी _KT यादव पर टेक्स्ट कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल लाइब्रेरी लिटरेसी को फॉलो कर लीजिए, ताकि लाइब्रेरी साइंस से सभी अपडेट्स, इग्नू की सभी अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहे हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू। स्टे कनेक्टेड, सब्सक्राइब आवर चैनल KT रिपोजिटरी। थैंक यू।